आइए देखें, मोहम्मद जुबैर को फौरी जमानत, सीतापुर वाले केस में एससी ने दी राहत पर नहीं होगी रिहाई। ओहो, फौरी जमानत मिल गई साहब सीतापुर वाले केस में। कितने दिन की जमानत मिल गई देख तो ले। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को सीतापुर दर्ज मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दी है। जमानत के लिए कोर्ट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक की कुछ शर्तें भी लगाई है साहब। अरे तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत भी मिली, मिलनी भी थी लगभग अपने सबको समझ में आ रहा था। गोंजालेस साहब खड़े हुए थे ना, और वो जर्मनी बहुत इंटरेस्टेड था, जुबैर को छोड़ो। अरे गजब साहब, जर्मनी को इतना इंटरेस्ट आ रहा है। अपने जो आपने लोगों को अंदर कर रखा है उनको कब छोड़ोगे बाबू? कितने बेचारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स को आपने अंदर जेल में डाल रखा है। जर्मनी की हालत शायद आप लोगों को मालूम नहीं, मैं बता देता हूं आप लोगों को। वहां डेमोक्रेसी नाम की, फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है जर्मनी में। इतना बुरा हाल है, आप बोल नहीं सकते साहब। बलात्कारियों के खिलाफ में आपको अंदर डाल दिया जाएगा। आइए, मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी 5 दिन की अंतरिम जमानत। कहा याचिकाकर्ता ना करे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से छेड़छाड़। अरे भैया, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी, पर ये मानेंगे कहाँ? पिछली बार ही छेड़छाड़ कर ली थी इन्होंने। चलो खैर साहब, एक ही फोटो लेके चल रहा है भाई तब से लेके आज तक, जबकि इसमें इस फोटो से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, पहचान में नहीं आता इस फोटो से। खैर फिर क्या छूट जाएंगे? अरे ऐसे कैसे? तू डाल पे पात। योगी जी हैं, उन्हें याद आ गया, बोले 2021 में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला एक केस था। कहाँ का? लखीमपुर का। बोले लखीमपुर की पुलिस जाएगी। लखीमपुर की पुलिस चली गई साहब, हैंडओवर लेने, हमारे को दे दो भालू, हमारे को हैंडओवर कर दो साहब। तो क्या फायदा होता है देखिए, भले ही कोई अरेस्ट हो ना हो, आप लोगों को जो एक वो रहती ना, नहीं अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं सर, 2021 की FIR है, डली रहने दो, बुरे वक्त में काम आएगी, मुकदमा दर्ज करा के पड़ा रहने दो। हाँ, कौन दिक्कत ना ही, ठीक है। तो साहब 2021 की FIR आज काम आ गई, क्या बात है, हो गई बल्ले बल्ले। 20/5/2021 की थी, 1 साल से ज़्यादा पुरानी, आज FIR काम आ गई, अब पकड़ लिया तो FIR करके डाल दीजिए, बस पड़ी रहने दीजिए, वो तो आज नहीं तो कल कभी काम आ जाएगी। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भैया जो है FIR कराइए, सब ट्राई कर लिया, नहीं सब नहीं ट्राई किया होगा सर। अकाउंट की डिटेल्स दिए, उसको खोल के देख लीजिए, उसको ट्राई कर लीजिए, असंभव है कि उसमें ना जाए, है ना। फिर तो हम कहते रहते हैं, लोग सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, सीरियसली सुनते हैं। ये क्या है? पुलिस कंप्लेंट है साहब। किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा जी के खिलाफ, सांसद हैं, सांसद जी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करिए साहब। बाकायदा रिसीविंग लेकर आए साहब। कौन लेकर आए? ये हमारे ही परिवार के सदस्य पंकज भौमिक जी, पंकज भौमिक जी गए और ये FIR कर, कहते हैं FIR हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट महुआ मोइत्रा टुडे। वेरी गुड। तो पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करा कर आ गए, बाकायदा 2 पन्ने लिखे, सील सिक्के सब लगू के प्यार से आ गए, तारीख भी डलवा ली है, 8/7/2022। पंकज जी, ठीक है। तो देखिए शुरुआत हो गई सर। लोग कहते थे नितिन जी क्या बदलाव आएगा, आप कहाँ लगे हो, किन के आगे बीन बजा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला सर, होने वाला है। और पंकज जी जैसे लोगों की वजह से ही आज दोबारा अंदर, नहीं तो आज वो फुर हो गया होता जमानत लेके। आज आपको समझ में आ रहा है, ये पंकज जी जैसे जो लोग होते हैं ना, आपको बड़े छोटे से लग रहे होंगे, अरे ठीक है कंप्लेंट ही तो करी, क्या हो गया। ये लोग कितने काम के होते हैं, बड़े बड़े लोग बीतते हैं ना, तब ऐसे बीतते हैं। तो पंकज भौमिक जी के लिए सब लोग एक बार ताली बजा दो जरा, है ना, बढ़िया काम किया। और हम सब इससे क्या सबक लेते हैं? हम सब इससे ये सबक लेते हैं, जब पंकज जी ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। तो हमने ये सोचना है कि हम भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और हम कल से ही सब लोग जो है ये प्रयास करेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वहाँ पे वो टेढ़ा बोलेगा, अपन मान के ही जाएंगे, अपन मजे लेने जाओ, बोलने तो टेढ़ा कितना बोलेगा। अपन अपनी कंप्लेंट दर्ज करा कर आएंगे। पंकज जी तमाम सारी तालियां आपके लिए बज रही, शुभकामनाएं आपको, और आपने बहुत बेहतरीन काम किया, आप आगे भी ऐसा काम करते रहे। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज जूसुअर अंदर है, नहीं तो जूसुअर छूट गया होता, अब तक फुर हो गया होता। लेकिन इतने मुकदमे आप लोगों ने कराए थे उस समय, जिन भी लोगों ने कराए थे, वो आज काम आ रहे हैं। क्लियर है? तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि FIR करा के डाल दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि उसमें पकड़ में आए आदमी, कोई आवश्यकता नहीं। कहना सर कहीं मत जाओ, तो आराम से बैठे रहो, फरारी डालते रहो, बस बैठ के, बस 10 देने दो, कभी तो आएगा मौका आपका, तब आपके काम आ जाएगी वो चीज़। क्लियर है ना? चलिए, अब ये सब जो चीज़ें हो रही थी, जो जुबैर ने जो डाला था, नूपुर शर्मा का जो नहीं कहा, वो भी उसने इस तरह से पोजीशन किया कि इन्होंने जो है नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, इस तमाम सारी चीज़ें जो उसने बताने का प्रयास किया था। इसके पीछे था क्या? इसके पीछे सर बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आइए, हमने कन्हैया लाल का तो सुन ही लिया, NIA ने क्या कहा। आज उमेश कोले जी के लिए भी कहा है, किलिंग ऑफ महाराष्ट्र अमरावतीज उमेश कोले वॉज एक्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव इंटर आलिया कॉन्स्पायर्ड अमंग देमसेल्व्स टू स्ट्राइक टेरर amongst a section of people of India
within their assertions attempted to promote enmity on grounds of religion. NIA की FIR में लिखा है, क्या लिखा है कि साहब ये कुछ लोगों ने ग्रुप बनाकर बाकायदा ये तैयारी करी थी कि हम इस तरह से टेरर स्ट्राइक करेंगे उन सेक्शन के ऊपर, मतलब उनको टेरराइज करेंगे उस सेक्शन को, हिंदुओं को, कि लोग डर जाएं और हमारे बारे में हमसे दूर रहें, लोग हमसे डर के रहें. Kohli's murder was carried out as a part of conspiracy to terrorize a section of people of India, as the case may have national and international linkages. नेशनल और इंटरनेशनल लिंकेज भी हो सकते हैं. हिंदुओं को डराने के लिए किया गया था कि अबे काफिरों, डर के रहो, दब के चलो हमसे. 700 साल राज किया हमने राज किया, राज. हाँ, आज भी राज ही कर रहे हैं. पंचर नहीं बनाए तो तुम्हारी गाड़ी 1 मिनट आगे नहीं बढ़ सकती, समझे मिस्टर. तो खैर, दादागिरी के लिए इन्होंने किया था पंकज कोहली का मर्डर, कि हिंदुओं को डर लगे, हिंदू डर कर चले. इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात NIA कर रही है, और आगे नहीं पीछे आप देखेंगे इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी निकलेगी. और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं. आइए. In the aftermath of Nupur Sharma incident, 2 hackers group, namely Dragon Force Malaysia and Hacktivist Indonesia, initiated a cyber war against India. They also appealed to Muslim hackers from across the world for the same. अमित वासवा, DCP साइबर क्राइम अहमदाबाद. तो साहब क्या हुआ, 2 ग्रुप थे. कौन कौन से? ड्रैगन फोर्स मलेशिया और हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया. इन्होंने भारत के खिलाफ साइबर अटैक किया और पूरे विश्व के मुसलमान जो साइबर हैकर्स है उनसे कहा था भारत की वेबसाइट्स को सबको हैक करो. ओवर 2000 वेबसाइट्स वर हैक्ड बाय हैकर ग्रुप. अहमदाबाद साइबर क्राइम हैज रिटन टू मलेशियन एंड इंडोनेशियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद राइटिंग टू इंटरपोल फॉर लुकआउट नोटिस फॉर बोथ ग्रुप्स. तो साहब अब भारत की जो साइबर एजेंसीज हैं इन्होंने मलेशिया और इंडोनेशिया को लिखा है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें. इंटरपोल को भी लिखा है, इनका लुकआउट सर्कुलर निकाला है कि भाई इनको किसी भी प्रकार से पकड़ा जाए, कौन लोग हैं ये निकाला जाए, ढूंढा जाए. वेबसाइट ऑफ नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैक्ड बाय ड्रैगन फोर्स मलेशिया ऑन इंसल्ट ऑफ प्रॉफिट. तो इनका कहना था भाई भारत में प्रॉफिट मोहम्मद का इंसल्ट हो गया तो सब जो है हैक करो. तो इन्होंने हैक भी किया. देखिए कितने प्लानिंग के साथ ये लोग काम करते थे. पूरे विश्व से इन्होंने सारे मुसलमानों को बोला कि भारतीय वेबसाइट्स को हैक करो, है ना. आप लोगों को नहीं मानूं तो बता दूं कि इसमें भी इंटरनेशनल लॉज लगते हैं और बाकायदा इस प्रकार के हैकिंग जो है इसको भी एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में UN ने रख दिया है. यदि आप किसी देश का भट्टा बैठाने की कोशिश करेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर उसको भी माना जा सकता है. तो मलेशिया और इंडोनेशिया के खिलाफ यदि भारत अगर UN में जाता पूरे सबूतों के साथ तो ये एक्ट ऑफ वॉर का केस भी चल सकता है. और ऐसी कंडीशन में भारत के पास पूरे ऑप्शंस खुले होते हैं. वो देश हमला भी कर सकता है दूसरे देश पर, है ना, क्योंकि युद्ध की शुरुआत आपने करी, ऐसा माना जाता है. ठीक है ना. चलिए आगे बात करते हैं. यश जी कहते कुछ नहीं हो सकता सर, प्रोफेशनल हैकर्स को ट्रेस नहीं कर सकते. यश जी इतना समझ लीजिएगा, की दबाना तो बहुत बड़ी बात है. जिस समय आपने तार जोड़ा ना उसके बाद आप ये मत सोचना कि आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता. ये दिमाग से निकाल देना. आप जितनी जल्दी निकाल दोगे उतना अच्छा है ना, क्योंकि ये असंभव है. जब एजेंसी सर अपनी औकात पर आती है ना सर, तो ये तक बता देंगे आप अपने घर में कौन से कमरे में बैठे हो, है ना. तो इसको दिमाग से निकाल देना. इतना भयंकर तरीके से ट्रेस किया जाता है, ठीक है ना. आप कुछ भी डार्क वेब, येलो वेब, रेड वेब, काला नीला वेब, कुछ भी कर लेना, बचा नहीं पाओगे आप. उठा लेगी एजेंसी को सब पता होता है. जब तक उन्हें आपको नज़रअंदाज करना होता है तब तक करते हैं. जिस दिन वो अपनी औकात पर आते हैं सर, सब आ जाता है 2 मिनट के अंदर. आप हैरत में पड़ जाओगे. ये जो आपको लिखता है ना व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, पूरी चैट खोल के रख देती है पुलिस सामने. ये तो जरा सा थाने वाला कर देता है, चिरकुट सा थाने वाला. अभी साइबर वालों की तो बात ही नहीं हुई, एजेंसीज की तो बात ही नहीं हो रही. ठीक है ना. चलिए, तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा. भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI. जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें. Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani